ये अंश बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत से लिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को सही राह दिखाना है। प्रेम ही जीवन की लाइफलाइन। अतः अब मैं आपको भारतीय जीवन पर छाए प्रेम के विस्तार को समझाने की कोशिश करता हूं। साथ ही भारतीय जीवन पर पड़ रहे प्रेम के सकारात्मक परिणामों को भी समझाता हूं। मुझे उम्मीद है कि उससे जीवन में प्रेम के महत्व को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसकी शुरुआत मैं मां और बच्चे के रिश्ते से करता हूं। आप मानेंगे नहीं कि भारत में मां व बच्चे का ऐसा तो प्रेम पूर्ण रिश्ता होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद दोनों के 8-10 साल कहां गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चे का लाड प्यार ही नहीं, यहां की मां को उसका सताना तथा उसका उपद्रव भी उतना ही भाता है। यही नहीं, हर छोटा बच्चा पूरे घर का वातावरण हसीन कर देता है। और जब मैं पूरा घर कह रहा हूं, तो बात संपूर्ण परिवार की कर रहा हूं। इसमें माता पिता और बच्चे ही नहीं, दादा दादी, भाई बहन, काका काकी वगैरह सब शामिल हैं। और ऐसा संयुक्त परिवार भी भारतीय संस्कृति की अपनी एक बेशकीमती धरोहर है। यहाँ पर युगों से चला आ रहा सामूहिक परिवार का ये कल्चर आज भी यथावत है। अतः घर हर हमेशा हरा भरा रहता है। दादा दादी से लेकर छोटे बच्चों तक का संपूर्ण परिवार यहाँ आम बात है। और स्पष्ट रूप से समझ लेना कि प्रेम पूर्ण पारिवारिक रिश्तों का यही मजा मनुष्य जीवन के सुख शांति का प्रमुख स्रोत है। जैसी मां और बच्चे की प्रेम पूर्ण केमिस्ट्री होती है, आप आश्चर्य करेंगे कि यहां दादा दादी से पोते पोतियों की भी वैसी ही केमिस्ट्री होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत में जवान मनुष्य ही नहीं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जी रहे दादा दादी भी अपने पोते पोतियों के सहारे हसीन जीवन गुजार रहे होते हैं। और इस रिश्ते की श्रेष्ठ बात ये कि पोते पोती भी अपने दादा दादी का हर संभव ख्याल रखते हैं। यही क्यों यहाँ हर घर में बुजुर्ग को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त होता है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर होने के बावजूद तथा शरीर साथ ना देने के बावजूद भी घर के मुखिया वे ही कहलाते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये कि प्रेम पूर्ण तरीके से संपूर्ण परिवार का एक साथ रहना यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि मनुष्य को मिल रहे पारिवारिक प्रेम के कारण उसके मन में उठ रहे फ्रस्ट्रेशन अक्सर उठने से पहले ही शांत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत की सांस्कृतिक धरोहर ये भी है कि इसने परिवार के बाहर के रिश्तों में भी प्रेम व विश्वास की अनेक ऊंचाइयां छुई हैं। खासकर मित्रों का आपसी प्रेम तो यहाँ की लाइफलाइन है। यहाँ किसी भी उम्र का कोई भी, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, या फिर छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, सबके अपने अनेक मित्र होते ही हैं। और मित्रों के साथ प्रेम पूर्ण तरीके से बिताया ये समय उन्हें विपरीत परिस्थितियों को भी हंसकर झेलने की ताकत देता है। परिवार वालों को कोई कुछ बताए ना बताए, परंतु प्रायः मित्रों से यहां कोई कुछ नहीं छिपाता है। यही क्यों
गुरु शिष्यों के प्रेम पूर्ण रिश्तों का भी भारत का अपना ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अष्टावक्र जनक कृष्ण अर्जुन से लेकर राम कृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे अनेक उदाहरण इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और यह बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि भारत के हिंदू धर्म में प्रेम को परमात्मा के साक्षात्कार हेतु सबसे प्रमुख मार्ग माना गया है। कहने का तात्पर्य ये कि धर्म हो या संस्कृति, प्रेम को यहां जीवन का प्रमुख आधार माना गया है। और यही कारण है कि प्रेम यहां के लोगों की नस नस में बह रहा है। सो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने ये समझ ही लिया होगा कि प्रेम मनुष्य जीवन जीने का प्रमुख आधार है। साथ ही ये भी समझ ही लिया होगा कि भारतीयों के हृदय में धड़क रहा प्रेम उनकी सांस्कृतिक सहिष्णुता की देन है। ये भी आपकी समझ में आ ही गया होगा कि चूंकि यूरोप अमेरिका की सांस्कृतिक सहिष्णुता कमजोर है, इसलिए वहां सब कुछ होते हुए भी जीवन में फ्रस्ट्रेशन तथा डिप्रेशन का राज है। सामूहिक परिवार क्या होता है तथा उसका मजा क्या है, ये वहां शायद ही कोई जानता या समझता है। यहां तक कि मां बेटे का भी कोई ऐसा प्रेम पूर्ण रिश्ता भी कम ही देखा या पाया जाता है। अक्सर तो माताएं बच्चों को अपना दूध तक नहीं पिला पाती हैं, और तो और 2 वर्ष का होते होते उसे चिल्ड्रन प्ले स्कूल में ऐसे छोड़ आती हैं जैसे वो बच्चा ना हो, कोई बोझ हो। और जब पारिवारिक रिश्तों में ही आपसी प्रेम नहीं, तो बाहरी रिश्तों में प्रेम की मजबूताई होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में हो ये रहा है कि बाहरी समृद्धि पाने के बावजूद प्रेम के अभाव के कारण उस मनुष्य को बात बेबात फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन पकड़ते ही रहते हैं। वो भी क्या करे, उसके भीतर बह रहे प्रेम को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, और इस कारण वो एक या दूसरी मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है। अब ऐसे मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के पास बाहर कुछ भी क्यों ना हो, वो सफल कभी नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे में संघर्षपूर्ण जीवन गुजार रहे लोगों की तो बात ही करना बेकार है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात पूरे विश्व की समझ में आ गई होगी कि भारत के पास सांस्कृतिक सहिष्णुता की शानदार धरोहर होने के कारण यहाँ के आम नागरिक के पास भी शानदार प्रेमपूर्ण जीवन है। खासकर यूरोपियंस और अमेरिकन से मैं ये उम्मीद विशेष तौर पर करता हूं कि वे इससे सबक लेकर आज नहीं तो कल भारत के संयुक्त परिवार वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जरूर। हालांकि आज के भारत में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मैं इस मामले में आज के भारतीय युवाओं में फैल रही मनोवृत्तियों से काफी विचलित हूं। ना जाने क्यों उन पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब कोई भी श्रेष्ठ बाहरी संस्कृति अपनाना तो सहिष्णुता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुपयोगी या व्यर्थ चीजें भी अपनाते रहो। वो भी मूर्खता का द्योतक है। और मजा ये कि पश्चिमी देशों की जो सकारात्मक बातें हैं, उन पर तो यहाँ के युवाओं की नजर तक नहीं पड़ रही, और गलत को अपनाने हेतु सब उतावले हो रहे हैं। जो अपनाने लायक नहीं है, उसके नकल की आजकल यहां होड़ मची हुई है।
निश्चित ही हजार सवाल सबके मन में घूम रहे होंगे। भला ऐसी कौन सी महान सहिष्णुताएं हैं जिनके शिखर पर पश्चिमी देश विराजमान हैं? तो उनकी चर्चा भी मैं करूंगा। पर आगे, अभी तो मैं वापस भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता पर ही आ जाता हूं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का भारतीय युवा पश्चिमी प्रभाव में अपनी बेमिसाल सांस्कृतिक सहिष्णुताओं को छोड़ता चला जा रहा है। यहां तक कि आज के युवा बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, परंतु 2-3 साल में ही उन्हें वे बोझ दिखाई देने लगते हैं। और फिर ठीक पश्चिमी संस्कृति की तर्ज पर इन छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में छोड़ आते हैं। वे समझते ही नहीं कि बच्चों को शिक्षा की जितनी जरूरत है, उतनी ही प्रेम की भी है। अरे, आप माता पिता दोनों कार्यरत हैं, तो घर में दादा दादी उनका ख्याल रखेंगे और निश्चित ही वे किसी प्ले स्कूल से ज्यादा बेहतर ख्याल रखेंगे। आपको कार्य करने से कोई नहीं रोक रहा। कार्य ही पूजा है और कार्य ही जीवन है। ना कार्य रुके, ना बच्चों के प्रेम पूर्ण जीवन में बाधा आए और ना बुजुर्गों को एकांत सताए। यही तो संयुक्त परिवार का मकसद है। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर आज के कई युवा संयुक्त परिवार को सिरे से त्यागने पर उतारू हो गए हैं। और यही कारण है कि आजादी के बाद के 30 वर्ष तक अनेक महान कलाकार तथा उद्योगपति इस देश में हुए, परंतु अब नए अच्छे कलाकारों या उद्योगपतियों का आना लगभग थम सा गया है। क्योंकि युवा पीढ़ी पढ़ लिख तो रही है, परंतु प्रेम से वंचित रह जा रही है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मनुष्य पूर्व का हो या पश्चिम का, आगे वही बढ़ा है जिसे प्रेम मिला है। और ज्ञान बटोरने हेतु दिन रात घूमने वाला ये मनुष्य कभी इतिहास के उपयोगी पन्नों पर नजर तक नहीं डालता है। वो इतिहास के उन पन्नों में देखता ही नहीं जिनमें ये उल्लिखित है कि मां नैन्सी से मिले प्रेम ने अनपढ़ एडिसन को महानतम वैज्ञानिक कैसे बना दिया, कैसे टीचर एन के प्रेम ने ना देख, ना बोल और ना सुन सकने वाली हेलन केलर को विश्व की श्रेष्ठ हस्तियों में शामिल करवा दिया। यानी इतिहास भी इस बात की गवाही दे ही रहा है कि भरपूर प्रेम से सींचा हुआ बच्चा कैसे सुख और सफलता की श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर ऊंचाइयों को छूता चला गया है। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं
व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है।